हमने 20 दिन इसको पिंजरे में बंद करी रखा, बिल्कुल ये ना किसी से बातचीत नहीं करने दी, बिजली बंद कर दी। इतनी सख्ती तो हमने कभी किसी पॉलिटिकल प्रिजनर्स के ऊपर नहीं की, ये जेल वाले किसी बंदे का कहना है। नाज़रीन, पठानों ने प्ले कार्ड उठाए हैं और देखें कुत्ते वो हैं जो मस्जिद में कुत्ते बांधते हैं, और DJSPR ने 2 रोज़ कबल सुहेल अफरीदी को कुत्ता कहा, कुत्ते से जोड़ा, और फिर सुहेल अफरीदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1.5 लाख बंदा प्ले कार्ड लेकर बाहर आ चुका है। ये ऐसे बैनर्स उठा दिए गए हैं कि जनाब फ़ौज से नफ़रत की वाज़िया ये अलामत है, इंतहा है, पैगाम है। देखें ये क्या लिखा हुआ है, DGISPR, ऊपर देखें पागल क्या है, जाली फील्ड मार्शल ज़हनी। तो ये सारे प्ले कार्ड्स इस वक्त मीडिया पर वायरल हैं। फील्ड मार्शल ज़हनी, ये सारे मामला आपके सामने चल रहे हैं। पठान यक ज़ुबान होकर फ़ौज से अब खुलम खुला नफ़रत का इजहार करते हैं, बल्कि अपने इलाके से निकलने का ऑर्डर भी जारी करते हैं। कल सुहेल अफरीदी ने कहा है कि हमारा मुल्क है, हमारा इलाका है, हमारे ये कीमती पत्थर हैं, असासे हैं, कोई DG या कोई भी इसकी किसी भी मुल्क के साथ डील करके तो दिखाए मुल्क को कैसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अच्छा जी, दूसरी जानब ये क्लिप्स भी वायरल हुआ, ज़रा ये पहले मुलाहिजा करें। फोन उनको दिया गया था जिस पर वो गेम्स खेलते रहे, और इंटरेस्टिंग बात आपको बताएं, उनको वीडियो गेम जो है वो इंटरनेट के थ्रू अपने दूसरे साथियों के साथ खेलने की भी इजाजत थी। ये भी हमें पुलिस राय से पता चला। उन्हें अलग एक कमरे में रखा गया पुलिस स्टेशन में, वो हवालात नहीं था जहां। दूसरा ने बताया जा रहा है कि मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई रहाई के बाद उनका पहला व्लॉग सामने है, जिसमें आप देखा होगे कि मुझे 23 दिन के रिमांड लिए गए, मेरे लिए 23 मिनट में मैंने सब कुछ बता दिया। और मारूफ पाकिस्तानी यूट्यूबर डक्की भाई की रहाई के बाद पहले व्लॉग में वो आबदिदा हुए हैं। बताया जा रहा है कि एक हंसते खेलते इंसान का इस गंदे निज़ाम ने क्या हाल कर दिया। ये नहीं बल्कि उस पुलिस एहलकार को बताया जा रहा है कि उसने कानून की तज़लील की है, 5 रुपये का कागज़ फाड़ा और कानून की तज़लील की। उनको प्री अरेस्ट उनकी जो बेल हुई थी इसे फाड़ दिया गया। ये कानून की औकात है। खैर, इस पर डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। पहले आपको ये बता दूं कि कैसे जनाब जज के बेटे को रहाई दिलवा दी गई है। जज का बेटा जनाब रहा हो गया है, और जिसने 2 बच्चों को कुचला था, जो जस्टिस आसिफ साहब के बेटे हैं, इनको आज माफ़ किया गया, इनको बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया गया। जी हाँ, साइश्ता कुंडी साहिबा जज थीं, इनकी अदालत के अंदर आज मुलजिम को पेश किया गया। 4 दिन मुलजिम सिर्फ हवालात में बंद रहा। हमारे पास इस्लामाबाद रिपोर्टर्स की रिपोर्ट्स हैं। 4 दिन बच्चे ने अपनी मर्ज़ी का खाना खाया, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़े, हर जगह से इनकी डिलीवरी हुई। चाइनीज़ रेस्टोरेंट से भी खाना मंगवाया गया। शायद एक दफ़ा चाइना की जनाब फ़ोन भी दिए गए जिस पे वो गेम्स भी खेलते रहे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो गेम इंटरनेट थ्रू खेली जाती रही, इनको इंटरनेट दिया गया, अपने दूसरे साथियों के साथ गेम खेलते रहे। ये भी हमें पुलिस राय से पता चला है। इनको अलग कमरे में रखा गया, पुलिस स्टेशन में नहीं थे, हवालात में नहीं थे, जहाँ पर इनके नया मैट्रेस भी बिस्तर भी लगाया गया। इस पर हमारा क्या एतराज़, जहाँ इस मुल्क के अंदर अशरफिया को इतनी सहूलियात हैं लेकिन जो आउटकम है वो 4 दिन। तो ये सारे मामलात हैं। हमने अपनी अदलिया के नीचे रखा हुआ है, इनको तो टॉप पर रखा हुआ है। क्विक सर्विसेज हैं इनके लिए। जो जस्टिस आसिफ साहब के बेटे हैं जनाब, इनको आज माफ़ किया गया है, इनको बाज़ तरीके से रहाई किया गया, और कह रहे हैं कि जनाब मुतासरा फैमिली ने इनको माफ़ कर दिया है क्योंकि वो जज थे इसलिए माफ़ हुए, और डंडे के ज़ोर पे जनाब इनको माफ़ किया गया और बेटा जनाब अब रहा हो गया। तो ये कानून सिर्फ़ अमीरों के लिए, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है। डक्की भाई को देख लेना जनाब, इसको पूरे 100 दिन जेल में रखा गया है। तो ये सारे मामला इस वक्त मीडिया पर वायरल हैं। मज़ीद दूसरी जानब अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की कॉल लीक हो चुकी है। जुल्म जब्बर और नाइंसाफ़ी की दास्तान है, वो बता रहा है। अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट की ऑडियो लीक हुई है, इमरान खान पर जुल्म की दास्तान इसने बताई है। तो मज़ीद इतलात आ रही हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ बोलते हैं कि अडयाला में बैठे मुजरिम को मुल्क के इस्तेहकाम से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने भी कहा है कि PTI ने जितनी सख्ती बर्दाश्त करनी थी कर ली है। इस तरह भारत ने भी इतला दिए बगैर चिनाब में पानी का रेला छोड़ दें। तमाम खबरों को भी डिकोड करते हैं। कमेंट सेक्शन में जल्दी से ज़रा इमरान खान जिंदाबाद टाइप करें। जब आप इमरान खान जिंदाबाद टाइप करते हैं तो वतन फरोशों को, गद्दारों को खास किस्म की आग लगती है, और जनाब हमने इनको आग में जलाते रहना है।
پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، کیونکہ پاک فوج ہے تو پاکستان جناب ایٹ لیسٹ دہشت گردوں سے محفوظ ہے۔ رپورٹ کے مطابق سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ پی ٹی آئی نے جتنی سختیاں برداشت کرنی تھی، ظلم جبر برداشت کرنے تھے، پنجرے میں جو رکھا گیا تھا۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں گفتگو کے دوران مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ مخالف جماعتیں ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ جلسہ صحیح نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی تقسیم اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نیشنل ڈائیلاگ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ سیاست میں راستہ ہمیشہ ڈائیلاگ کے ذریعے نکلتا ہے۔ ملک میں پولرائزیشنز کو ختم کرنے کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ باشعور سیاستدان ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو۔ مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کہ پی ٹی آئی میں گرفتاریاں معمول بن چکی ہیں، ان کے ساتھ اور کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے سیاستدانوں کی ملاقات کا سلسلہ بحال کیا جائے تو ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست سے کسی کو مائنس کرنا عوام کا اختیار نہیں۔ سابق سینیٹر نے کہا کہ جب آپ کسی کو وقت سے پہلے فارغ کر دیتے ہیں تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا تو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سامنے آ گیا۔ اب اس پر مزید گفتگو ہوئی۔ وزیر دفاع حاجی آصف نے بھی گفتگو کی۔ وزیر دفاع حاجی آصف نے کہا کہ اڈیالہ میں بیٹھے مجرم کو ملک کے استحکام سے کھیلنے کی اجازت اب بند ہو گئی ہے، یعنی کہ وہ پنجرے میں ہی قید رہے گا۔ ملکی وقار، خود مختاری اور قومی سلامتی کے منافی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دی جائے گی۔ ایک پیغام میں وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، کیونکہ پاکستان ہماری ذات، انا اور سیاست سے مقدم ہے۔ خواجہ آصف فرد واحد اپنے مفادات کے لیے ملک دشمنوں کا اعلی کار بنے تو اسے بیمار ذہن کہنا بالکل حق بجا ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے رد عمل کے پیچھے اسی شخص اور اس کے حواریوں کی وہ مسلسل نفرت انگیز ہرزہ سئی ہے، اس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ افواج ریاست پاکستان کی نظریاتی جغرافی سرحدوں کی آمین ہیں، تفریق ڈالنے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ قبل از وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارق کا کہنا ہے کہ لاہور میں اپنے حلقے کے کارکنان سے خطاب میں عطا طارق نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی دشمن کی اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے۔ پانی کی بہنوں کو پاک فوج کے خلاف باتیں کرنے پر شرم آنی چاہیے۔ پی ٹی آئی پاکستان کا دفاع کمزور کرنا چاہتی ہے۔ عطا طارق کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی دور میں کشمیر اور مسئلہ فلسطین کو پس پست ڈال دیا گیا ہے۔ پچھلے 12 سال میں خیبر پختونخوا کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی ایک بھی منصوبہ شروع نہیں کر سکی۔ یہ لوگ سوشل میڈیا پر فوج اور شہداء کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ ان کو پاکستان کا مفاد عزیز نہیں، یہ ذاتی انا کی تسہین چاہتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو اس وقت میڈیا کی زینت بنے ہیں۔